दोस्तों, एक कैदी था जिसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन वहाँ के साइंटिस्ट ने ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और इसीलिए उस कैदी को बताया गया कि तुम्हें फांसी देकर नहीं बल्कि किंग कोबरा के जहर से मारा जाएगा और किंग कोबरा के काटने के बाद 2 मिनट में ही वो मर जाएगा। और अगले ही दिन उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक डार्क रूम में ले जाया गया और वहाँ पर साइंटिस्ट ने सिर्फ उसके हाथों पर एक साथ 2 पिंस चुभो दी और उसका रिजल्ट शॉकिंग था क्योंकि वो कैदी 2 मिनट के अंदर सच में मर चुका था। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि उस कैदी के शरीर ने ऐसे ही कुछ केमिकल्स रिलीज किए थे जो एग्जैक्टली किंग कोबरा के जहर से मैच करते थे। इसका मतलब उस कैदी के सोचने भर से ही उसके शरीर ने वैसा रिएक्शन दे दिया, जबकि उसको सिर्फ नॉर्मल पिंस चुभोई गई थी। इसी को कहते हैं ब्रेन वॉशिंग और ये डेली हम सबके साथ जाने अनजाने में होता रहता है। जानना चाहते हैं कैसे? तो बने रहिए मेरे साथ। तो हाय गाइस, दिस इज प्रसाद एंड लेट्स सी हाउ योर ब्रेन बीइंग वॉश्ड। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग इज नथिंग बट अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग ह्यूमन माइंड एंड देयर बिहेवियर। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ब्रेन वॉशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपका माइंड और आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिससे जो भी आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है वो छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाकर आपसे ऐसे डिसीजंस करवा के लेंगे जो आप कभी लेना भी नहीं चाहते थे और आपको ऐसे लगेगा कि आपने खुद वो डिसीजंस लिए हैं। अगर एक लाइन में बोलना हो तो आप हिप्नोटाइज हो जाते हो। नॉट एग्री विथ मी? लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। वैसे तो ब्रेन वॉशिंग हर जगह यूज होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज 4 ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जो आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे। फर्स्ट पे आता है एडवर्टाइजिंग। कोई भी कंपनी जो अपने एड्स रन कर रही है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को भी कंट्रोल कर रही है। कैसे? चलिए एक गेम खेलकर जानते हैं। मैं आपको आधा सेंटेंस बताऊंगा लेकिन हाफ सेंटेंस आपको आगे कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए खेलते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कोलगेट। वॉशिंग पाउडर? निरमा। सही बोले। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। तो देखा आपने, कैसे पता चलता है आपको ये सब? अब आप बोलोगे कि सिंपल सी बात है, टीवी देखते हैं, उस पर एडवर्टाइजमेंट आता है, वहीं से ये सब पता चलता है। ओके ठीक है, यहाँ तक तो समझ आता है कि आप प्रोडक्ट का एड देखते हो और वहाँ से आपको ये सब जिंगल्स पता चलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात बताओ तो हम कभी भी जब दुकान में डिटर्जेंट लेने के लिए जाते हैं तो हम दुकानदार से ये नहीं बोलते कि डिटर्जेंट दो, हम बोलते हैं निरमा दो। जब भी हम मिनरल वाटर लेने के लिए जाते हैं हम बोलते हैं बिस्लरी है क्या। जब भी हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं हम बोलते हैं कोलगेट दो। और जब भी हम इपॉक्सी कंपाउंड लेने जाते हैं तब हम बोलते हैं एमसील है क्या। अब ये कैसे हो रहा है? मतलब हम प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं बल्कि ब्रांड के नाम से जानने लगे। और ऐसा क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज आपकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। कमेंट बॉक्स में सच में कमेंट करके बताना कि कितने लोगों को पता था कि एमसील का जो कंपाउंड होता है उसको इपॉक्सी कंपाउंड कहा जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा था इसलिए हमें याद रह गया, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये सारी कंपनीज अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट करना और उसका ब्रेन वॉश करने पे ज्यादा फोकस करती है और इस पे ज्यादा पैसा भी खर्च होता है। अब मैं स्पेसिफिक किसी एक कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट को कमर्शियली प्रमोट करना बैन है, इसीलिए वो उसी सेम ब्रांड नेम से कोई एक लीगल प्रोडक्ट प्रमोट कर देंगे और फिर उसी के नाम के अंडर उनके इलीगल प्रोडक्ट्स भी बिक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुटखा और टोबैको जैसे प्रोडक्ट प्रमोट करना बैन है, इसलिए वो अपना सिंपल पान मसाला वाला ऐड चलाएंगे और उसी के नेम के अंडर उनका गुटखा और टोबैको भी बिकता है। सिमिलरली अपना अल्कोहल बेचने के लिए वो सेम नेम से बिस्लरी का ब्रांड बनाएंगे और बिस्लरी को प्रमोट करेंगे ताकि सब लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में उनका ब्रांड नेम फिक्स हो जाए और उनकी सेल्स भी बढ़ जाए। इसी तरह वो अपना प्रोडक्ट किसी मूवी या सीरियल में भी बार बार प्रमोट करेंगे और ऑडियंस को दिखाएंगे कि कैसे हीरो या हीरोइन उनके सिगारेट्स या दारू पीता है। ऑल्दो वो यहाँ पर बोल नहीं रहे कि आप भी ऐसा करो, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाता है कि अगर ये लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर दे तो हमें भी करना चाहिए। इसी के साथ आपने देखा होगा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर हमेशा कोई ना कोई फ्लैश डील्स चलती रहती है जिसमें आपको काफी हेवी डिस्काउंट मिलता है और आपको जरूरत भी ना हो तब भी आप वो प्रोडक्ट परचेस करके रखते हैं। लेकिन असल में उसके पीछे ट्रूथ ये होता है कि वो जानबूझकर एमआरपी को ज्यादा रखते हैं और फिर उस पे आपको 60% ऑफ, 70% ऑफ या 90% ऑफ की डील्स देते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये पता भी होता है लेकिन फिर भी आप उनका प्रोडक्ट ले लेते हो। इसी को कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। ये कंपनीज आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट की नीड, अर्जेंसी और सेंस ऑफ कंपल्शन क्रिएट कर देते हैं। जैसे कोई परफ्यूम या फेयरनेस क्रीम के बगैर आप रह ही नहीं सकते या आप उसके बिना गोरा हो ही नहीं सकते। मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, इलेक्शन।
अब आपने भी ये नोटिस किया होगा कि इलेक्शन के टाइम में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने इमोशनल एड कैंपेन्स रन करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे हमने गरीबों की मदद की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इलेक्शन पीरियड में वो पार्टी ऑपोजिट पार्टी ने क्या काम नहीं किया और हम क्या करेंगे, इसकी ओर आपका अटेंशन ज्यादा ग्रैब करती है, भले ही बाद में वो काम ना करे। कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि वो पार्टी काम नहीं करने वाली, फिर भी आप उनको वोट दे देते हो और ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये मेरे केस में नहीं होता, तो चलो एक एग्जांपल देता हूँ। हर बार आप किसी एक ही पार्टी को वोट करते होंगे, ये देखे बिना कि उनकी तरफ से किसने स्टैंड किया है, क्योंकि आपके सिटी का काम या सब डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट का काम तो वही एमएलए करेगा ना जो आपके सब डिस्ट्रिक्ट से खड़ा हुआ है। फिर भी आप वोट पार्टी को देख के देते हो, ना कि उस आदमी को। और मोस्टली हमारे फैमिली जिस पर्सन को वोट करती है, हम भी कहीं ना कहीं उसी को वोट दे देते हैं, बिना ये सोचे कि हमारी सिटी के लिए कौन सा आदमी सही रहेगा। और यही है हमारा ब्रेन वॉशिंग का थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज फैमिली एंड सोसाइटी। बचपन से हम घर में सुनते आते हैं या हमारी सोसाइटी में भी वही डिस्कशन होता है और हमें बताया जाता है कि जॉब ही करो, बिजनेस सिक्योर नहीं है। इसलिए बहुत से बच्चे बचपन से ही जॉब के बारे में सोचते हैं और जॉब के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं, ना कि खुद का बिजनेस डेवलप करने के लिए। अब ब्रेन वॉशिंग कैसे की जाती है, इसका सबसे लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन दूं तो वो होगा टेररिज्म। आप देखते हो टेररिस्ट कैसे बच्चे, बूढ़े या नौजवान लोगों को मार देते हैं, उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। तो ये इतने स्ट्रॉन्ग बनते कैसे हैं? हमारे जैसे लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे चुनते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है या सोसाइटी ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया है, और ये टेररिस्ट दूसरे लोगों को ये बातें हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि कैसे उनके साथ गलत हुआ है और उसका बदला उनको लेना है, और इसीलिए वो भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। और उस ग्रुप को ज्वाइन करने वाले लोग अपनी जान देने से भी नहीं डरते हैं। तो यहाँ भी एक नेगेटिव टाइप की ब्रेन वॉशिंग होती है। ब्रेन वॉशिंग इतना खतरनाक है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इन सब को खत्म कर देता है और आपको बस इमोशनली ड्राइव करता रहता है उनके फायदे के लिए। जैसे अगर आपके पास पहला फोन है फिर भी आप नया फोन लेते हो, जबकि पहले फोन के ही पूरे फीचर्स आप कभी यूज नहीं करते। ऐसे ही आप खुद पे कंट्रोल खो देते हो। अब ये तो पता चलता है कि ब्रेन वॉशिंग एक बहुत ही नेगेटिव चीज है, लेकिन आप इससे अपने आप को बचा कैसे सकते हो, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाउ यू कैन स्टे आउट ऑफ नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग। वैसे बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि ये मत देखो, जो थिंग्स आपको मैनिपुलेट कर रही है उससे इन्फ्लुएंस हो मत, लेकिन हम सबको भी पता है कि हम सब कितना भी अवॉइड करें, लेकिन आजकल के जीवन में ऐसी कुछ ना कुछ थिंग्स आएंगी जो आपको इन्फ्लुएंस करने वाली है। इसलिए आप ब्रेन वॉशिंग से पूरी तरह तो नहीं बच सकते, लेकिन हाँ, देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डेफिनेटली डू। जैसे कि सोशल मीडिया दिन में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाना, ज़्यादा टीवी ना देखना। मैं तो कहूँगा टीवी देखो ही मत, उसके जगह यूट्यूब पर स्विच हो जाओ, क्योंकि टीवी देखना एक सबसे घटिया काम है। अब ये क्यों, इस पर हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करने वाले हैं। तो होप आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखा होगा ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हो कि आप अपना डेली एक शेड्यूल बना सकते हो कि आपको कितना टाइम कहाँ स्पेंड करना है, जिससे आपका ज्यादा टाइम इन चीजों पर वेस्ट नहीं होगा। उसी के साथ आप वेब सीरीज या किसी मूवीज को देखने की जगह बुक रीडिंग या कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, जिससे आपकी ब्रेन वॉशिंग पॉजिटिवली होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी आपको कोई चीज खरीदने का मन हो तो आप उसके पहले 7 दिन रुक जाओ, और तब भी आपके मन करे और आपको सही लगे वो चीज लेना तो ही उसे लो। इससे आपके बहुत ज्यादा पैसे भी बचेंगे और आप फिजूल की चीजों पर खर्चा भी नहीं करेंगे। हमें हमेशा इसका ट्रैक रखना चाहिए कि हमारा ब्रेन वॉशर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन का ब्रेन वॉशर श्री कृष्णा थे और दुर्योधन के शकुनी, और दोनों का क्या हुआ आगे आप जानते हैं। भगवत गीता में भी ब्रेन वॉशिंग के बारे में लिखा गया है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि नदियाँ चारों दिशाओं से अपना पानी लेके समुद्र में आती है और उसमें मिल जाती है, लेकिन फिर भी समुद्र इतना बड़ा होते हुए भी सारे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उस पे कोई भी रिएक्शन ना देते हुए एकदम शांत रहता है। सिमिलरली हमारे दिमाग में भी पंचेंद्रियों से थॉट्स आते रहते हैं, जैसे कि हमारा आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा आदि। लेकिन एक अच्छा आदमी कभी भी इन पर रिएक्ट नहीं करता और सोच समझकर अपने डिसीजंस लेता है बिना किसी के कंट्रोल में आए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग होने से बचे और वो भी कुछ सीख पाए। और सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज वी डू योर ब्रेन वॉशिंग इन पॉजिटिव वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।